क्योंकि जिंदगी में बात की बारात तो कोई भी व्यक्ति खड़ा कर सकता है, लेकिन काम के शब्द जिंदगी का सबसे बड़ा तत्व जो दुश्मन को भी मित्र बना देता है, जिसमें अपने तो अपने रहते ही हैं, पराए भी अपने हो जाते हैं, जिसमें केवल इंसान ही नहीं जानवर भी सामने वाले का दास हो जाता है। और वह तत्व कोई है तो दुनिया का सबसे बड़ा तत्व जिसका जैन दर्शन पर जिसकी अकाट्यता के साथ में निरूपित है, जैन दर्शन की जिसे नींव कहा जा सकता है, और वह जैन दर्शन की नींव रखी हुई है, वह तत्व है प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम कहते किसे? प्रेम का मतलब क्या है? नॉर्मली तौर पर हम प्रेम का मतलब वासना से जोड़ते हैं। एक मां का बेटे के प्रति जो है वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। भाई का भाई के प्रति जो है वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। पति और पत्नी के प्रति जो भाव है वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। क्योंकि जानकार के बाद जो होता है वह मोह होता है, और अनजान के साथ भी जो निर्झर रहता है उसका नाम प्रेम हुआ करता है। हम जान करके जिसके साथ में संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिसके साथ में बोल रहे हैं, जिसके साथ में जीत रहे हैं, वह केवल जो है हमारा अंदर का मोह है, हमारा अंदर का राग है। प्रेम जहां से पैदा होता है वहां से हारना प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रेम कभी जीतना नहीं चाहता है। और प्रेम की पहली शर्त होती है, वहां ना कोई शिकवा होता है और ना कोई शिकायत होती है, क्योंकि जो शिकवा और शिकायत से परे है वह महावीर का अभिनव प्रेम। आपके पारिवारिक जीवन में शिकवे और शिकायत कितने हैं? एक दूसरे से कितने शिकवे और शिकायत? पत्नी को शिकायत है कि पति मेरी क्यों बहरा है, पति को शिकायत है कि पत्नी मेरी मानती नहीं, बाप को शिकायत है कि बेटा मेरा कहा नहीं सुनता है। तो यानी एक दूसरे से शिकायतें ही शिकायतें हैं। अरे यहां तक कि भगवान से भी शिकायत है या नहीं? ये कह रहे हैं भगवान से शिकायत। तो फिर तुम्हारा प्रेम कहाँ है भगवान के प्रति? क्योंकि भगवान से भी हमें शिकायत है, उसे बो दिया, उसे बो दिया, उसे बो दिया, हमें इन्हें कुछ नहीं दिया। भगवान ने सबको सब कुछ दिया, हमारे साथ ही नाइंसाफी की, इसीलिए भगवान नाइंसाफ नहीं करता है। अरे याद में रखिएगा, इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, भगवान से ये कहने की बनस्पत कि उसने तुम्हें क्या दिया है, ये कहने की बनस्पत, ये देखने की जरूरत है कि तुमने भगवान के चरणों में किया क्या है। इसीलिए कहा जाता है ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या किया है। महाराज हमने जो है चावल चढ़ाए, बादाम चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, और जो है वो गोला छील के लाए थे, चटक चढ़ाई। सुबह उठते ही जो है हमने मोबाइल नहीं चढ़ाया, इंदरगंज
हमने सब कुछ चढ़ाया। एक भक्त भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान के चरणों में जाने वाला वो नैवेद्य चढ़ाता है, दीप चढ़ाता है, धूप चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, लेकिन ये सारी सामग्री चढ़ाने के बाद भी एक चीज नहीं चढ़ाता है। और इस एक चीज के कारण जो है सारी चीजें ठीक ही रहती है, सारी चीजों का कोई मूल्य नहीं होता है। और वह एक चीज है तुम्हारे अंदर का अहंकार। हम सब कुछ चढ़ाते हैं लेकिन अहंकार नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि अहंकार यहां तक विद्यमान रहता है कि मंदिर में पंखा भी देते हैं तो उस पर भी हमारा फलाने चंद की स्मृति में ये पंखा, फलाने उपवास के उपलक्ष्य में सब प्रेम, ये देखो मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह नाम की इच्छा है। मंदिर में हम बेदी भी बनाएंगे तो बेदी के ऊपर हम बेदी देखने कम जाएंगे, हमारा नाम लिखा है या नहीं? क्योंकि हम सब कुछ चढ़ाने के बाद अपने अहंकार को नहीं चढ़ाते हैं। और जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं चढ़ाता है वह कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जो अहंकार से मुक्त होकर के जीना चाहता है। और जब अहंकार आपके ऊपर सर पर सवार होकर के चलता है तो केवल प्रेम का नाम हो सकता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से बोलता है तो जरा में प्रेम होता है और जरा में घृणा पैदा हो जाती है। 2-4 दिन मिले और मिलते ही आई लाइक यू, 2-4 दिन। एक लड़के से मैंने पूछा बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल औलाद से, बिगड़ैल बाप की, अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो 7 दिन में तेरा प्रोग्राम क्या रहता है? बोले सोमवार को दोस्ती, सोमवार को दोस्ती, मंगलवार को लव, बुधवार को शादी, गुरुवार को झगड़ा, शुक्रवार को तलाक, शुक्रवार को तलाक, सैटरडे संडे रेस्ट, मंडे से फिर नेक्स्ट। ये बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल औलादों के तो लक्षण है, जिसे आज हम फूल देकर के कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। याद में रखिएगा कि असली प्रेम तो जब आदमी के अंदर पैदा होता है तो दुश्मन को भी माफ करने की आदत जिसके अंदर पैदा हो जाती है। महावीर के अंदर असली प्रेम था कि चंड कौशिक नाग ने दंश प्रहार किया तो उस दंश प्रहार की जगह पर उन्होंने दूध की धारा पा करके उसे भी अपने चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेम है क्या? आई लव यू कहना प्रेम नहीं है, क्योंकि 2 दिन में मिले जुए हुए आई लाइक यू पे पहुंचते हो। 4 दिन बाद जो है प्रेम का इजहार होता है और फिर 7 दिन बाद तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया और वह नहीं आया तो फिर एक शब्द निकल करके आता है, कौन सा? आई हेट यू। और जहां घृणा है वहां प्रेम कभी पैदा नहीं हो सकता है। इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो प्रेम के कारण बैठे हैं, हम परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं तो प्रेम के कारण आ रहे हैं। और आज 2 देश आपस में बात करने के लिए तैयार है तो महावीर के उस प्रेम शब्द के कारण से। और प्रेम से रहित जिंदगी आदमी की हो नहीं सकती है। अरे फूल में से अगर सुवास निकाल दी जाए तो फूल मर जाता है, और आदमी की जिंदगी से अगर प्रेम निकाल दिया जाए तो आदमी की जिंदगी को समाप्त होने में देर नहीं लगती है। इसलिए प्रेम वह नहीं होता है जो भगवान में भगवान को देखता है। अरे प्रेम वह होता है जो चींटी में भी परमात्मा का दर्शन कर लिया। याद में रखिएगा, इंसान में इंसान को देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानवर में भी भगवान को देखना दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की वाली बात होती है। इसलिए प्रेम जिंदगी का आधार है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव का मतलब प्रेम भाव। कोई मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन
मेरा प्रेम भाव रहना चाहिए। अरे क्षमा वाणी भी आती है तो उस क्षमा वाणी पर हम क्षमा मांगते हैं। किससे? किससे? महावीर जयंती आती है, महावीर जयंती पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती है ना? अरे बोलो बाबा, हाँ या ना? सामूहिक भोजन में आप किसके साथ भोजन करना पसंद करोगे? दोस्त के साथ या दुश्मन के साथ? क्यों? सबके साथ। सबके साथ। दुश्मन को तुम देख ही नहीं सकते। जैसे हमारे हाथ में थाली होगी, हम अभी नारा लगा करके आए हैं, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो। अगर महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो का तुम्हारे अंदर आचरण में है तो फिर महावीर का वह चरित्र भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि महावीर जहां पर तप करने के लिए बैठते थे वहां पर गाय और शेर एक घाट पर पानी पिया करते थे। तो अगर तुम महावीर के वंशज हो तो दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे कहना, भैया हम अलग अलग थाली में नहीं, एक ही थाली में आज खाएंगे क्योंकि हम महावीर के भक्त हैं। लेकिन होता क्या है, वह थाली लेकर के तुम्हारी तरफ आता भी है तो तुम तिरछा मुंह करके निकल लेते हो। तुम्हें लगता है इसके साथ भोजन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? तो याद में रखिएगा, प्रेम हमारा केवल बाहर का दिखाना है। याद में रखिएगा कि प्रेम का निर्जल जब आदमी के मन में बहता है तो वह अपना दुख नहीं देखता है, दूसरे के दुख को मिटाने का प्रयास करता है। भारत का अध्यात्म देखें, भारत की मनीषा देखें कि महात्मा बुद्ध रास्ते से गुजरते हैं, जंगल से गुजरते हैं और वहां पर एक शेर हिरण को अपने मुख में दबोच रखा है। तो महात्मा बुद्ध के अंदर का प्रेम जागृत हो जाता है और महात्मा बुद्ध कहते हैं, अरे गजराज, तुम्हें भूख लगी है तो इस हिरण को छोड़ दो, मेरे हाथ का गिलास बना लो, लेकिन इस हिरण को छोड़ दो, इसका नाम प्रेम है। अरे राम सीता को खोजने के लिए निकलते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, लेकिन बीच में जटायु पक्षी उन्हें मिलता है तो वह सीता को छोड़ करके उस जटायु पक्षी को अपनी गोद में रख करके उसका दर्द मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका नाम प्रेम है। और तुम तो गाड़ी लेकर के जा रहे हो और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ मिल जाए, तुम क्या करोगे? क्या करोगे सुधीर? क्या करोगे? तो बोल रहे सेम टू यू, हम उसे बचाएंगे नहीं, हम दूर खड़े रह करके उसका वीडियो शूट करेंगे। अभी कुछ समय पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, एक व्यक्ति जो है खाई में गिर गया, वहां पर शेर था, लोग दूर खड़े रह करके बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह वीडियो बना करके वायरल करने की तैयारी में कर रहे हैं। अरे याद में रखिएगा, अंदर का अगर प्रेम पैदा हुआ होता, उसके अंदर अगर प्राण दिखाई दे रहे होते, अपने जीवन को सुधारने का मंगलाचरण दिखाई दे रहा होता, तो वीडियो ना बना करके उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा होता। लेकिन देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन किसी ने उसे बचाया। काश अगर तुम होते उसकी जगह तो क्या करते? अगर तुम शेर के मुंह में होते तो उस समय तुम क्या करते? तुम्हारे साथ में अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता तो क्या करते? तो विचार करिएगा कि प्रेम हमारा है या वासना हमारे पास है। इसीलिए वासना जो है रावण का जन्म कर देती है और प्रेम जो है तीर्थंकर महावीर की ताकत को जन्म दिया। इसीलिए हमारे बुद्ध पुरुषों ने, हमारे तीर्थंकर पुरुषों ने प्रेम के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया। वासना विहीन प्रेम। कौन सा प्रेम है? कौन सा? एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है ना? कौन सा प्रेम? वासना विहीन प्रेम नहीं है, आकांक्षा विहीन प्रेम नहीं है। वह जब बेटा कहना नहीं मानता है तो माँ क्या कहती है? ऐसी औलाद से औलाद ना होती तो अच्छा।
यानी तुम्हारी उसके साथ में अपेक्षा थी। आज आदमी दुखी क्यों है? बेटे के कारण से दुखी नहीं है, बहू के कारण से सास दुखी नहीं है, सास के कारण से बहू दुखी नहीं है, अध्यक्ष के कारण से समाज दुखी नहीं है, समाज के कारण से अध्यक्ष दुखी नहीं है। दुखी क्यों है? क्यों है? क्योंकि इतनी ज्यादा सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा रख रखी है कि वह अपेक्षा की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का जन्म होना प्रारंभ हो जाया करता है। अरे बेटे से अपेक्षा मत रखो सेवा की, सेवा कर दे तो ठीक और ना करे तो ठीक, दुख नहीं होगा। बहू तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता बना करके ले आए तो ठीक, ना लाए ये देख तो और भी ठीक। अपेक्षा, आप दुकान पर बैठे हैं और दुकान पर बैठने के बाद में आप सोच करके बैठे थे कि आज जो है 1 लाख रुपए हमें कमाना है, और 1 लाख की जगह अगर 50,000 कमाए तो क्या लगेगा? दुख होगा या सुख मिलेगा? बोलो। हाँ, काय 50,000 कमाए। जबकि महावीर कहते हैं कि 50,000 का सुख मान, 50,000 का सुख मान, लेकिन आदमी की गलती है वह 50,000 का सुख नहीं मांगता है, उसे लगता है 50,000 और आ जाते तो कौन बोला बढ़िया हो जाता। एक पति और पत्नी दर्शन करने के लिए आए। पति ने कहा महाराज बड़े दुखी हैं, व्यापार में 2 लाख रुपए का घाटा लग गया। पत्नी ने मुस्कुरा रही, मैंने दोनों को देखा, मैंने कहा पत्नी को घाटा लगे और पत्नी मुस्कुराए, ऐसा हो नहीं सकता। समथिंग इज रॉन्ग, दाल में कुछ ना कुछ। कौन बोला काला है? पूरी की पूरी दाल ही काली है। समथिंग इज रॉन्ग। मैंने पत्नी की तरफ इशारा किया, बात क्या है? बोले महाराज आप इनकी बात पे मत जाना, इन्हें कोई घाटा आटा नहीं लगा। मैंने कहा तुम दोनों पति पत्नी यहाँ पर कहानी बुझाने के लिए बैठे हो क्या? एक कह रहा है कि 5 लाख का घाटा लगा है, दूसरा कह रहा है कि कोई घाटा नहीं लगा है। मैंने कहा बात क्या है? बोले महाराज कोई बात नहीं है, ये तो व्यापार करती नहीं है, व्यापार तो मैं करता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे जो है 2 लाख का घाटा लगा है। बोले महाराज नहीं, 1 पैसे का घाटा नहीं लगा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले महाराज जी सीधी सी बात है, इन्होंने सोचा था कि इस व्यापार में 5 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन 3 लाख ही मिले, इसलिए 2 लाख तो लेकर के रो रहे हैं। और पत्नी खुश है कि 3 लाख तो कम से कम। तुम्हारी स्थिति मालूम है उस भिखारी जैसी। भिखारी देखा आपने कभी? अरे बोलो बाबा, देखा या नहीं देखा? तुम लोग क्या हो, मालिक हो या भिखारी हो? कौन कौन मालिक है? जरा बताओ। मालिक हाथ उठाओ, ये क्यों उठा? अग्रवाल जी मालिक हो या नौकर? आप मालिक हो या भिखारी हो? मोदी जी मालिक या भिखारी? जमींदार है। अब तुमने मान ही लिया तो हमें कहने की जब तुमने मान ही लिया है भिखारी, और वैसे भी जो है असली में तुम भिखारी ही हो, और मालिक तो हम हैं भिखारी। क्योंकि जो जब तुम खाना खाने के लिए बैठते हो तो क्या बोलते हो? रोटी लाना, पापड़ लाना, अचार लाना, चाय लाना। तो जो मांग मांग के खाए वो कौन है? जो मांग मांग करके खाए हुए। याद में रखिएगा, मांग मांग करके खाओगे तो मना कर दिए जाओगे, और मौन से खाओगे तो मनोहार पूर्वक खिलाएगा। जय जय गुरुदेव। लेकिन तुम तो भजन गा के छोड़ देते हो। मांगने की आदत जाती नहीं है मुझे तेरे आगे। अरे मांगने की भिखारी। भगवान के पास जाओगे तो मांगोगे, पति के पास जाओगे तो मांगोगे। अरे याद में रखिएगा, भिखारी कभी भी मांगने की आदत नहीं छोड़ता है, लेकिन याद में रखना प्रेम करने वाला भिखारी बन करके नहीं जीता है। अरे वह जो भी आता है उसे लुटाता ही लुटाता है, वापिस रिटर्न पाने की कोई आकांक्षा
और तुम अपेक्षा के बगैर कुछ काम नहीं करते। तुम अगर 5 लाख रुपए का दान भी करोगे तो कहां करोगे? अरे बोलो ना, हैं? कौन मरेगा? बोले जहां पर 2-4 हजार लोग बैठे हो, शाही पगड़ी लग रही हो, हाँ 5 लाख है, और कहीं पर एक भी आदमी ना हो, हमारा मन नहीं। कोई देखने वाला तो है नहीं, वहां पे 5 लाख देके क्या करेंगे? ये अंदर का तुम्हारे पास में अपेक्षा है नाम की। आज हम पूजा विधान में भी बैठते हैं तो पूजा विधान में भी अपेक्षा रखते हैं कि हमने पूजा की है तो उसका फल मुझे मिलना चाहिए। अरे याद में रखिएगा, फल चाहने वाले को फल कभी नहीं मिलता है, लेकिन बिना फल की इच्छा किए जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिला करता है। जैसे आज लोग कह रहे थे, रात में मेरे पास में आए, बोले महाराज मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, कल से मौसम 3 दिन भारी खराब होने वाला है। मैंने कहा सुबह ही देखेंगे, और सुबह देखा तो 8:30 बजते बजते सूर्य देवता प्रकट होने लगे। लोगों ने कहा महाराज इतनी जल्दी तो अभी तक सूरज नहीं निकला, आज सूरज क्यों निकला? अरे मैंने कहा कि आज मैं नया बाजार मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ, तो वो भी तो दर्शन करने के लिए आएगा। पर वैसे भी कहा जाता है इंद्रो मुनिनाम सखा, वेदों का एक सूत्र है, इंद्र मुनियों का सखा होता है, और दोस्त दोस्त के काम में कभी व्यवधान नहीं डालता है। तो इसीलिए कई बार देखना, कई बार 5 मिनट पहले बारिश हो रही होती है और मुनि के निकलने का टाइम होता है, बारिश बंद हो जाती है। अभी कोहरा निकल रहा हो और गुरु के निकलने का टाइम हो जाए तो याद में रखिएगा वह ठंडी भी अपना रुख बदल लिया करती है। इसलिए ग्वालियर वासियों, आज से ठंडी ने अपना रुख बदल लिया है, सूर्य ने बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया है, तो तुम्हें भी आनंदित होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। और आनंद कब आएगा? जब मन में, बोलो ना, मन में किसके प्रति? किसके प्रति? याद में रखिएगा, परिवार के प्रति प्रेम होगा तो खाने में आनंद आएगा, समाज के प्रति प्रेम होगा तो काम करने में आनंद आएगा, और भगवान के प्रति प्रेम होगा तो भगवान की पूजा करने में आनंद आएगा। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर एक सज्जन को, जो है हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा विधान में बैठो, याद में रखिएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन का दुर्लभ क्षण है, क्योंकि देव की पूजा करने का सौभाग्य हमें मिला, लेकिन हमने अपने मन से पूजा की है, हमने स्वयं मंत्रोच्चारण किया है या किसी पंडित ने मंत्रोच्चारण किया है और हमने भगवान के चरणों में आकर समर्पित किया है, तो उसका पुण्य 1 गुना हुआ करता है। और किसी निर्गंत मुनि के मंत्रोच्चारण पूर्वक अगर हमने देव की आराधना की है तो उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्वयं भगवान है उसने भगवान की अर्चना तुम्हारे हृदय में करवाई, तो तुम्हारा पुण्य तीव्र से तीव्रतर की ओर हो गया। ये माध्यम होता है, ये कारण होता है, ये निमित्त होता है कि तुम्हें पुण्य कमाने का अवसर प्रदान करने का मौका। और याद में रखना, कौन सा विधान? कल्याण स्रोत, नाम में ही कल्याण है, नाम में ही कल्याण है। अब जिन्हें अपना कल्याण करना होगा वही तो कल्याण मंदिर में आ पाएगा, और जिसे अपना कल्याण नहीं करना होगा वो कहेगा आलू आलू आलू, बाप बड़ा ना भैया। ये देखो, सबसे बड़ा भैया महिला यहाँ की सब समझती है। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि कल्याण भी और मंदिर भी, कल्याण भी मंदिर भी, और 44 का जरा जोड़ करो, 8, बोलो 8, 44 का जोड़ कितना है? 8। और अभी वर्ष कौन सा चल रहा है? 2000, 2002,
बोलो। 1 2 4 दो, 4 दो, चार, 8 4 दो, कितना हो गया? 8 याद में रखिएगा, वर्ष भी 8 और कल्याण मंदिर के स्रोत की संख्या जोड़ो वह भी 8, और जो 8 की संख्या को समझ गया उसकी जिंदगी में तो ठाठ ही ठाठ। सिद्धों के गुण कितने? अरे बोलो ना। श्रावक के मूल गुण कितने? सिद्धों के मूल गुण कितने? 8। तो फिर जिंदगी में क्या चाहिए? क्या चाहिए? ठाठ। तो ये 8 तुम्हारे पास होगा जभी तो तुम्हारी जिंदगी में ठाठ होगा, नहीं तो बैठे रहना दाल बाजार में लेके बाट। नहीं तो दाल बाजार में लेके बैठे रहना बाट। आओ आओ आओ, दाल ले जाओ, दाल ले जाओ, दाल ले जाओ। दलाल जी फोन करके बुला रहे हैं। अरे दलाल जी बुला रहे तो वो तो दलाली ले अपने पीछे। याद में रखिएगा, क्योंकि वहां पे दाल किसी के माध्यम से लोगे तो वहां पर तुम्हें जो है दलाली भी देना पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो तुम आकर के करोगे उसका 100% पुण्य तुम्हारे खाते में ही निरूपित होने वाला है। इसीलिए पूजा विधान अभिषेक आदि में कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, उन्हें कभी भी हमें छोड़ना। पर कल रविवार का दिन, काय का दिन? रविवार है। जब यहाँ की कमेटी आई, मैंने कहा भाई 3 दिवसीय जो है जिनेंद्र महाअर्चना का कार्यक्रम होगा, एक बार तो जो ले गए हमसे प्रोग्राम। 2 दिन बाद इन्होंने मीटिंग करी, तो मीटिंग में दूसरे आए, भाई पता नहीं ठंडी का मौसम है, कौन बैठेगा विधान में, तुम तो महाराज के सामने आकर आए, तुम्हें तो समझ आती नहीं है, महाराज के पीछे पग लगाए हो, तुमको जो है थोड़ी अकल तो लगाना चाहिए। आज घर से बाहर नहीं निकल रहा हो, 6 फीट दूर को दोहरा देकर तो दे रहा हो, तुम तो विधान की बात कर रहे हैं। अरे जिंदगी को संविधान बिगड़ो जा रहा हो। इन लोगों को जो है ठंडी की वजह से जो है हार्ट अटैक होता जा रहा है, आप कहाँ बात कर रहे हो? चलो महाराज के पास गए, मना करके आते। मेरे पास में रात में पहुंचे अपनी टीम को लेकर के, महाराज हमने मीटिंग करी, आप आ जाओ, उसके बाद में हम देख लेंगे, अभी रहने दो। कब तक भागोगे? क्योंकि भगवान के चरण से वही व्यक्ति दूर नहीं भाग सकता है, और जो भक्त है वह भगवान के चरणों में है, और जो कम भक्त है वह चरणों से दूर है, और जो चरणों में आ जाता है वह बच जाता है, और जो चरणों से दूर भाग जाता है वह दुनिया में भटक जाया करता है। इसीलिए ग्वालियर वासियों, कल विधान में नहीं बैठा, क्या करना? विधान में नहीं बैठना, नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अम्मा खाने की व्यवस्था होगी तो आएंगे। क्या की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था होगी तो आएंगे। लेकिन याद में रखिएगा, प्रतीक सागर ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों को भी अंजाम दिया, लेकिन मेरे सानिध्य में होने वाले अधिकतर प्रोग्रामों में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करवा रहा। हम खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तो ये हमारे पास है, महाराज खावे नहीं रखोगे तो कोई नहीं आएगा, खाए रखोगे कोई आएंगे नहीं, तो हम तो चले परदेश। कौन बोला परदेसी हो गया? प्रेम होगा तो आओगे, भोजन से प्रेम होगा तो भोजन के लिए आओगे, और भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की भक्ति के लिए आओगे। और जब भगवान की भक्ति के लिए आओगे तो बाकी चीजें तो अपने आप मिलने लगती हैं, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए मानतुंग आचार्य बैठे, तो मानतुंग आचार्य ने एक बार भी नहीं कहा, हे आदिनाथ भगवान मैं जेल में हूं, मुझे जेल से बाहर निकाल। कहा क्या? एक भी काप में उन्होंने नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की। जैसे जैसे एक एक काव्य पूरा होता गया, ताले अपने आप याद में रखिएगा, उनके जेल के ही ताले नहीं टूटे, उनके कर्मों के भी ताले टूटते चले गए। तो भगवान की भक्ति से तो कर्मों के भी ताले टूट जाया करते हैं। और
और जिसके कर्मों के ताले टूट जाए उसे सब कुछ अपने आप मिलने लग जाता है, क्योंकि जो जितना छोड़ता है उतना पाता है। हमने एक घर की रोटी छोड़ी तो जहां जाते हैं वहां रोटी की व्यवस्था है या नहीं? और जितने प्यार से हमें खिलाया जाता है उतने प्यार से तो उसमें सुदीप तुझे भी मिलता है। अच्छा, एक बार रसगुल्ले के लिए मना करके देखिए, एक बार बीवी रसगुल्ला लेकर के और कहना नहीं चाहिए, दोबारा पिक्चर बदल दूंगा। और मुनि महाराज के चौके में रसगुल्ला लेकर के श्रावक खड़ा हो और महाराज कहे नहीं चाहिए, तो श्रावक का कहोगे? ले लो महाराज, थोड़ा तो लेने पड़ेगा, तुम नहीं ले आओ तो कल साथ कैसे बने? तो तुमसे ज्यादा, क्योंकि छोड़ने का परिणाम है। महावीर स्वामी ने कुंडलपुर का छोटा सा राज्य छोड़ा, राज तीनों लोगों के सम्राट। अगर उन्होंने कुंडलपुर का राज्य नहीं छोड़ा होता, संन्यास मार्ग को नहीं अपनाया होता, तो आज तीनों लोगों के राजा भी नहीं बनते। और तीनों लोगों के राजा तो है ही, हर भक्त के दिल के राजा बन करके भी बैठे हैं। ये त्याग का ही परिणाम है, ये छोड़ने का ही परिणाम है। इसीलिए भक्ति करो, दिन रात करो। मेरे अभी जब महामस्तक का अभिषेक था उस समय मैंने कहा था नया बाजार में, पियो प्याली पे प्याली पीने से क्या होगा, सुबह को पी शाम को उतर जाएगी। एक बार प्रभु नाम की प्याली पी ले तो तेरी सारी जिंदगी। और वही प्याला पीने का दिन है कल, पियोगे ना? बोलो हाँ या ना? कौन कौन नहीं पिएगा? बताओ उठाओ उठाओ। तुम नहीं पियोगे, कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? प्याली नहीं पियोगी, भक्ति की प्याली नहीं पियोगी। पीने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे चाय थोड़ी ना देंगे। भक्ति की प्याली का मतलब भगवान के आनंद में सराबोर होने का नाम ही तो प्याली है। वो प्याली थोड़ी ना ठेके पे मिल रही है। भक्ति की प्याली, प्रभु के नाम की प्याली। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने तय किया है कि कल हम विधान में जरूर बैठेंगे? हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6, इतना सुनने के बाद भी अगर तुम्हारी चेतना नहीं जागी तो गई भैंस पानी में। पुरुषों को तो खास तौर पे बैठना चाहिए, जिन्हें श्री चाहिए। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं चाहिए? मैं अभी कह दूंगा, उसे वापिस आ जाएगी तुम्हारे घर से। लक्ष्मी चाहिए या नहीं? किस किस को चाहिए आप बताओ? जिन्हें श्री चाहिए वह श्रीपति के पास जाओ, क्योंकि जिन्हें श्री चाहिए इसीलिए भगवान के पूजा विधान में हम श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हमें श्री चाहिए, और श्री अगर किसी के पास है तो वह अरिहंत परमेष्टि के पास है, क्योंकि उनके पास अंतरंग लक्ष्मी भी है और बहिरंग लक्ष्मी भी है। जा रही हो अम्मा? नहीं जाओ जाओ, घर पे कह के आइए 11 बजे तक घर आ जाएंगे। इसलिए जो है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आनंद के दिन हैं, उन आनंद के दिनों को जिए, भावना बना करके रखें कि कल, क्योंकि केवल 44 जोड़े बिठाए जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर 44 काव्य है। और ये मंदिर किसका है? श्री दयाराज पार्श्वनाथ भगवान का। और वह काव्य में भक्ति किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान की। इसीलिए दूसरी बात आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे, 16 तारीख की। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी मुनि का सामने बैठ करके केस नोट देखने का सौभाग्य पाया है? हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी मुनि का केस नोट नहीं देखा सामने बैठ करके?
ऐसे दो चार ही नहीं, बहुधा हूं। आजकल ये परंपरा समाज से धीरे धीरे खत्म हो चली। अरे नीचे कर ले, राष्ट्रपति फर्क तो नहीं दूंगा। ये परंपरा खत्म हो चली है, लेकिन इस परंपरा को जीवंत भी किया जाना चाहिए। इसीलिए केसनोच करने को तो कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे समाज के अलावा बाकी लोगों को भी उसका सौभाग्य मिलना चाहिए कि दिगंबर जैन मुनि की कठोर साधना, एक बार भूखा रहना बड़ी चीज नहीं है, पैदल चलना भी उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने हाथों से केसलोच करना और उस केसलोच को देखना। अरे याद है मैं तुम्हें कि जब किसी तीर्थंकर का केसलोच होता है, दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है, देखा पंच कल्याणक, तो कहते हैं कि शास्त्रों का उल्लेख है कि उस केस को साधने के लिए इंद्र जो है रत्न का पिटारा लेकर के आता है। क्या लेने के लिए? रत्न का पिटारा। क्या लेने के लिए? तीर्थंकर के मस्तक से निकलने वाले केसों को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वह कहता है प्रभु आप तो हमारे स्वर्ग नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम आपके केस ले जा करके उनकी पूजा करके आपकी उपस्थिति का हम वहां पर एहसास करेंगे, और वह रत्न पिटारे में रख करके स्वर्ग में ले जाता है बालों को। विचार करिएगा, जब स्वधर्म इंद्र उन बालों को, तुम्हारे बालों का कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारे बाल तो किसी के घर के सामने भी फेंक दो तो लड़ने आ जाएगा, लेकिन जो है तीर्थंकर के बालों को जो है केसलोच के समय पंचमुष्टि केसलोच होते हैं, उस समय वह लेकर के जाता है। सौभाग्यशाली होता है जो मुनि के केस संभालने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज का दिन कल का दिन, दोनों दिन आपके पास में है। आपके जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके पहचानने वाले हैं, उन सबसे कहना कि जैन मुनि की कठोर तप साधना इंदरगंज चौराहे पर एक विशाल धर्म सभा के रूप में आयोजित की जा रही है, क्योंकि धर्म सभा भी होगी और केसलोच में कितना टाइम लगेगा? तुम सोचो कि भैया 9 बजे को टाइम ना है, 9:30 10 बजे चालू होएगा, एक आध घंटा तो चलेगा, इतनी अपने पास खेती नहीं है, क्योंकि पंडाल तो गायब है, केवल कनाते बाकी है, पंडाल तो गायब है, केवल कनाते बाकी है, और कनातों को निकलने में कितना टाइम लगता, क्योंकि ना तो यहाँ बम्बू गाड़ने की जरूरत, तो इसीलिए जो है, क्योंकि मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक करने का मुश्किल से 35 मिनट लगता है, और 9 यानी कि 9, अगर आप लेट आए तो आप देखने का सौभाग्य नहीं पा पाओगे। इसीलिए जो है ध्यान में रखिएगा, उस दिन जो है अपने मानसिकता को बना करके, क्योंकि मौसम ने अपना बदलाव लाया है, तो धर्म प्रभावना में भी बदलाव प्रारंभ होना चाहिए। और जब धर्म प्रभावना में बदलाव प्रारंभ होना, अपने यहाँ इतने समझदार लोग हैं समाज में, ट्रैफिक पुलिस बनने में देर नहीं करते, तो मुझे लगता है पुलिस वालों की तो छुट्टी रहना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ 50 खड़ जाते हैं, हाँ सीधे चले चले। अरे भैया आनंद लो, तो पुलिस वालों का काम पुलिस वालों को करने दो। तो इसलिए जो है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उस दिन अपने परिवार सहित बच्चों को छुट्टी रखवाना पड़े तो रखवाएं, जैन हो अजैन हो, उस दिन लगना चाहिए कि आप त्याग की महिमा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे? 9। यानी आपको आना कितने बजे पड़ेगा? 8:30। क्योंकि आगे बैठना है तो पहले आना पड़ेगा। ये बार बार मंदिर के नीचे, मंदिर के नीचे, मंदिर के नीचे, पता नहीं मंदिर के नीचे क्या करेगा। और याद में रखिएगा, मंदिर के नीचे हो या मंदिर के बाहर हो या उधर हो, बाकी व्यवस्थाएं अपने आप बनने लगती हैं।
क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। बाकी व्यवस्थाएं आपको करने की जरूरत है। गाड़ी आएगी, कहां से माल निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, वो टेंशन किसका है? प्रशासन का। किसका? प्रशासन का। प्रशासन का। तो इसीलिए जो है ग्वालियर का बच्चा बच्चा जो है उस कार्य में उपस्थित हो, ऐसी हम सबकी संकल्पना होना चाहिए। क्योंकि पंच कल्याणक से भी बड़ा उत्सव होता है केसरोज। स्वधर्म इंद्र हर बार आता है, लेकिन लोकांतिक देव केवल एक बार आते हैं। कब? जब तीर्थंकर वैराग्य लेने के लिए जाते हैं तब। क्योंकि बाकी समय लोकांतिक देव नहीं आते हैं, लेकिन उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव अवश्य रूप से पहुंचते हैं। तो याद में रखिएगा, स्वर्ग के देव भी उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए पहुंचते हैं। तो केसलोच भी वैराग्य की अनुमोदना है। हो सकता है वह देखते देखते तुम्हारे पुण्य भाग जाग जाए और तुम भी इस मुद्रा को धारण करके आत्म कल्याण का रास्ता। इसलिए आप सभी उस तत्व को ध्यान में रखेंगे। कौन सा? कहां से प्रारंभ किया था? जिंदगी का मूल मंत्र प्रेम, वासना विहीन प्रेम। और जब गुरुओं के प्रति वासना विहीन प्रेम होगा, परिवार के प्रति वासना विहीन प्रेम होगा, परमात्मा के प्रति वासना विहीन प्रेम होगा, तो संसार की वस्तुओं के पीछे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार की वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे, तुम वस्तुओं के पीछे भागते हो, इसलिए वस्तुएं तुमसे दूर भागती है। जिस दिन तुम वस्तुओं से दूर भागोगे, वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगेगी। क्योंकि स्त्री के पीछे स्त्री बनोगे तो पगला जाओगे, और श्रीपति के पीछे अगर चलोगे तो श्री तुम्हारे पीछे पीछे चरण बंधन करने के लिए उपस्थित हो जाएगी। इसलिए कल कल्याण महामंडल विधान कितने परिवार? कितने? 44। इसमें कितनी सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जो महिलाएं कल विधान में बैठेगी? आप बताओ पूरा। 1 2 3 4 5 6। तुम क्या करोगे? क्योंकि कोई विकल्प नहीं। पुरुषों में भी जो है जितने लोग यहाँ पर, क्योंकि 7:30 बजे सकलीकरण करवाया जाएगा। विधान में सकलीकरण के विज्ञान में अगर हम पहुंचते हैं तो बाद में कुछ हो जाए, क्योंकि इसमें देवताओं का आह्वान होता है। इसीलिए 7:15 बजे तक जो है अपनी वेशभूषा के साथ जो है आपको तैयार रहना है। 11 बजे तक जो है उस विधान को परिपूर्ण कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको जाना है, मुझे मालूम है, लेकिन जाने के साथ साथ जो है कोशिश, क्योंकि समय पर प्रारंभ करोगे तो समय पर पूर्ण हो जाएगा, और लेट चालू करोगे तो तुम जानो हमारा तो समय जो है निश्चित, जिस समय हमें जाना है उस समय तो हम जाने ही वाले हैं। तो इसलिए जो है 7:30 बजे सकलीकरण, 7:45 पर भगवान की शांति धारा अभिषेक प्रमुख पात्रों के द्वारा, और जो है 8 बजे से जो है नित्य नियम पूजन, 8:30 बजे से जो है विधान आरंभ, और 9:45 बजे से 10:30 बजे तक जो है प्रवचन। इस तरह का जो कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। 16 तारीख आपको मालूम ही है, 15 बीच में है, उसकी सूचना कल मिल जाएगी। इसलिए जो है तैयार हो जाइएगा अपने मनोमस्तिष्क से। जिन लोगों के भैया नाम आए हैं वह जरा एक बार फटाफट नाम की घोषणा कर दें। ये प्रवचन अभी खत्म नहीं हो। हमने क्या कहा?